हेलो एवरीवन, गुरुकुल अबोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप सुतार। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रीजनिंग की, तो आज अपनी रीजनिंग की थर्ड क्लास है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी बात हो चुकी थी थोड़ी बहुत कि भाई एक व्यक्ति है, वो कहीं से चलता है तो लास्ट में वो किस दिशा की ओर जा रहा है या उस व्यक्ति का मुँह है किस दिशा की ओर है, वो अपने डिस्कस कर लिया था। और अपने नेक्स्ट ये भी कर लिया था कि स्टार्टिंग की आपको डायरेक्शन ना दे रखी हो और एंड की डायरेक्शन दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी अपने कर लिया था। और फिर अपने 1000 बार किसी को दायां या 2000 बार वो वाले अपने भी क्वेश्चन करे। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं एंगल के ऊपर। तो एंगल क्या, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन मिला कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री के कोण पर रोटेट किया। फिर बोला गया कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री के कोण पर उसने रोटेट किया। फिर बोला गया फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री के कोण पर उसने रोटेट किया। तो अब उस व्यक्ति का मुंह है कौन सी डायरेक्शन की ओर है। तो ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ आपको बताई थी, एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल होता है, एक दायां और एक बायां एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार दाएं को क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, और बाएं को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कैंसिल हो, चाहे दायां बोल दो चाहे बायां बोल दो। यहाँ पर आपके एंगल दे रखे हैं, तो एंगल में इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, जैसे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जितने दाएं थे उतने दाएं कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पर ही सेम वही चीज़ है कि जितने एंटी क्लॉकवाइज के एंगल है आप उसको कैलकुलेट करो, तो एंटी क्लॉकवाइज के कितने एंगल है, 270 डिग्री। फिर क्लॉकवाइज के एंगल कितने हैं आपको, 90 और 180। तो कितने हो गए आपके क्लॉकवाइज के, 270 डिग्री। तो जितने एक क्लॉकवाइज का 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के 1 डिग्री से कैंसिल हो जाता है, उसी प्रकार 2 डिग्री से कैंसिल हुआ, 90 डिग्री से कैंसिल हुआ। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में पहले था अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, इसको करने का बेसिक तरीका मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि माइंड में नहीं रहता। तो बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, देखो आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए 8 की 8 डायरेक्शन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये होती है आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और स्टार्टिंग में आपको क्या बोला गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराओ। आपका कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में व्यक्ति खड़ा है ना, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपका व्यक्ति है, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में रोटेट करवाएंगे, कितना, 270। तो यहाँ से चले 90, 180, 225 और 270। तो अब आपके व्यक्ति का मुँह कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो ये आपका कंफर्म हुआ। नेक्स्ट आपको बोला गया कि इसको क्लॉकवाइज, यहाँ पर है अब आपका व्यक्ति, ना कि यहाँ पे, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज कितना चलाना है, 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका व्यक्ति यहाँ पर आ गया, 45, क्योंकि प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होता है। एक दो दिशाओं के मध्य हमेशा पर जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। और फिर आपको बोला गया, ये आपने बना दिया, फिर आपको बोला गया अभी इसको क्लॉकवाइज चलाओ, और कितना चलाना है अभी क्लॉकवाइज, उसको 180 डिग्री। तो यहाँ से क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेगा 180 डिग्री। चलो यहाँ पर आ गया। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर, और अपना आंसर कितना आया, नॉर्थ। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आप जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला टाइप है, विदाउट डायग्राम भी इसको सोल्व इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर सोल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा, इससे बेटर ये रहेगा कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के जितने भी एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं सारों को एक साथ ऐड कर, सभी एंगल को अगर एक साथ ऐड कर लेते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के जितने भी एंगल है आपस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर लास्ट में जो बचता है उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे क्लॉकवाइज बचा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बचता तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि आपका व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है, क्लॉकवाइज वो 270 डिग्री चला, एंटी क्लॉकवाइज वो है
180 डिग्री के कोण पर चला, फिर मैंने बोला वो क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री के कोण पर चला, फिर मैंने बोला कि वो राइट मुड़ा या दायां मुड़ा, तो अब उस व्यक्ति का मुँह किस दिशा की ओर होगा? अब उस व्यक्ति का मुँह किस दिशा की ओर है? ठीक है, हमें उस व्यक्ति का फाइनल मुँह किस दिशा की ओर है या किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है तो उसको करने के वही दो तरीका, एक तो आप डायग्राम से बना सकते हो, एक आप विदाउट डायग्राम से बना। तो अपने विदाउट डायग्राम से देखें, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना हो सके उतने ट्रिक से चलो, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा क्वेश्चन उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप विदाउट डायग्राम से करते हो तो बहुत कम आपका टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहने की इसमें संभावना रहती है। तो इसको कैसे करते हैं? सेम वही कॉन्सेप्ट है कि क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दो और एंटी क्लॉकवाइज के। अच्छा, फिर बात आती है कि ये जी राइट आ गया तो क्या क्वेश्चन में गलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि राइट को आप क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज, और लेफ्ट को क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट ना लिख के राइट लिख दे, चाहे लेफ्ट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट आएगा तो क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट लिखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कितने डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है? जब आपको एंगल नहीं दिया जाता तो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर आप रोटेट करवाते हो, यही है ना। जब हमें एंगल नहीं दिया जाता तो आप कितने डिग्री के कोण पर रोटेट करा, तो अब अपना वही क्वेश्चन बन गया। तो क्लॉकवाइज के सारे ऐड करना, कितने? 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, 450 डिग्री हो जाएगा ये 18। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना चला? 450 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। और कोई है क्या? नहीं है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का 480 क्लॉकवाइज के 480 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा? क्लॉकवाइज में 270 डिग्री का कोण ही बचेगा। लास्ट में क्लॉकवाइज में कितना? 270 डिग्री का। अब आपका व्यक्ति कहाँ पे है? वेस्ट डायरेक्शन। देखो, इसको या तो चाहे डायग्राम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको ब्रेक करने का एक तरीका है। देखो 270 है ना, 270 को अगर पहले मैं सीधा बताता हूँ, वेस्ट डायरेक्शन से उसका 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलते हैं, ये आपका कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, 45 45 90 90 क्लॉकवाइज चलना। और फिर कितना चला? 270 डिग्री ना, 180 में 45 और जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 235। और फिर ये, तो अब उस व्यक्ति का मुँह किस दिशा में हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया भाई? साउथ डायरेक्शन की ओर उसका मुँह है। दूसरा तरीका ये है कि इस 270 को आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो। कैसे? 180 डिग्री और 90 डिग्री लिख सकता हूँ ना। ज़्यादातर चांस ये कोशिश करना 90 और 180 के एंगल में इसको ब्रेक करना है, क्योंकि 180 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के दो क्लॉकवाइज, अच्छा 2 क्लॉकवाइज बोल दो या 2 राइट बोल दो, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो वेस्ट की अपोजिट 180 डिग्री पहले रोटेट कराओगे तो क्या हो जाएगा? ईस्ट। इसका ईस्ट का 90 डिग्री, ईस्ट आपका क्या होगा? ये रहा, इसका 90 डिग्री। तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास? साउथ डायरेक्शन। तो अब हमारा आंसर क्या आया कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? साउथ डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़ा है। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी, ठीक ओके। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि आपका एक व्यक्ति कोई दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट किया 270 डिग्री के कोण पर, 270। फिर आपसे बोला गया कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री के कोण पर। फिर मैंने बोला कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और कितना? 180 के कोण। फिर मैंने बोला भी उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, कितना? 45 डिग्री के कोण। ठीक है, अब वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़ा है, तो स्टार्टिंग में उसने किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा? सेम वही कॉन्सेप्ट,
ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। यहाँ से जब आते हो तो जो दायां है वो दाएं में रहता है, बायां और बाएं में रहता है। जब यहाँ से वापस उसी पॉइंट पर जाते हो ना, जैसे अगर कहीं से आप जा रहे हो, जहाँ से जाते टाइम आपने लेफ्ट लिया, तो वापस आते टाइम उस पॉइंट पर आप क्या लगोगे, राइट लो, क्योंकि जो लेफ्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका राइट में। तो उससे पहले वही कॉन्सेप्ट तरीका लगाना पड़ेगा, सभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ना। क्लॉकवाइज के कितने डिग्री के कोण बनते हैं, 270 डिग्री और 45 डिग्री, ये दो ही है ना आपके, तो कितने आ गए, 315 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट किया भाई, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसा ही है, 90 डिग्री और 180, तो कितना 270 डिग्री। इन दोनों को क्लॉकवाइज का 315 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का 270 डिग्री। तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 270 डिग्री के क्लॉकवाइज को घटा दें तो पीछे क्या बचता है, जो मान सबसे बड़ा होता है, बड़ा क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज कितना बचेगा आपका क्लॉकवाइज के अंदर, अगर इससे मैं घटाऊंगा तो 5 4, तो कितने डिग्री का कोण बन गया आपके पास, 45 डिग्री। कौन सा, क्लॉकवाइज। अब व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ की। तो लास्ट पॉइंट से वापस जाएंगे तो क्लॉकवाइज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपका नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। एक सेकंड, ठीक है। तो नॉर्थ आपका व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इससे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा इधर, और कितना 45 डिग्री, तो आपकी ये दिशा आ जाएगी साउथ वेस्ट। तो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, साउथ वेस्ट दिशा की ओर। तो ये आपका क्या जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स नहीं, चले आगे, ठीक है। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, जो चीज़ अगर आपके नहीं समझ में आती उसको बार बार लगाओ वीडियो और उसको दोबारा करने की कोशिश करो, क्योंकि सब चीज़ें एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अपने नेक्स्ट बात करते। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपका व्यक्ति साउथ डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़ा है, जो लास्ट क्लास में दिया उसका थोड़ा सा एक पैटर्न, वो राइट रोटेट किया, फिर राइट रोटेट किया, फिर लेफ्ट रोटेट किया। अब वह व्यक्ति इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, उसके बाद में वह राइट रोटेट किया और राइट रोटेट किया, तो भाई उस व्यक्ति का मुँह है अब किस दिशा की ओर है। तो ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैंने बताया था लेफ्ट राइट ये तो कैंसिल होगा। अब आप इनका भी इसका ऐसे नहीं कर, ये सर इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। देखो ये आपकी अप्रोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले वाले जो भी डायरेक्शन में चला कोई मतलब नहीं लगता। अब लास्ट डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट। यहाँ से जो चलेगा ना, जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, आपको बोला गया साउथ में जाना है, चलो उसको साउथ में रोटेट कर, फिर राइट तो इधर चला गया, कोई दिक्कत। साउथ में जाओ, राइट रोटेट कराओ, तो साउथ का राइट इधर 6 पर, फिर दोबारा राइट तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, और फिर लेफ्ट इधर चल गया। अब बोला गया ईस्ट में, तो सर इधर जा रहा है ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बोला गया यहाँ से ईस्ट में, तो इधर गया, फिर बोला गया राइट तो नीचे की तरफ आ गया, फिर बोला गया राइट तो इस तरफ। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन हो रही है ना आपकी, कोई दिक्कत। ये इसका डायग्राम है। और अपने क्या है, जब आपको कोई भी डायरेक्शन बीच में दे रखी है ना, उससे पहले वाली डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डायरेक्शन ईस्ट में है, ईस्ट के बाद में जाने के बाद वो कितना राइट लेता है, कितना लेफ्ट लेता है, ये इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि ईस्ट के बाद में वो 2 बार राइट लेता है, 2 बार राइट। और मैंने पहली क्लास में बताया था 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और ईस्ट की अपोजिट क्या रहेगी आपकी, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, नेक्स्ट टाइप की। देखो डिस्टेंस वाला भी आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितनी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कितनी उन दोनों के बीच में डायरेक्शन, वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज वो देखो शीट के साथ उसको सोल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को, और बहुत बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 1000 बार दायां, 1000 बायां, आपके पास कोई अगर बुक पड़ी होगी उसमें शायद ये क्वेश्चन ना मिले। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस आउट ऑफ नहीं है। जो ये क्वेश्चन है लेटेस्ट अभी पैटर्न के अंदर आपको आगे वाले कुछ एक एग्जाम में जरूर मिलेंगे, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो
हो सकता है एसआई के एग्जाम में कुछ एक या दो क्वेश्चन ऐसे दे दे जिसको सोल्व करना आपके लिए थोड़ा ऐसा हो कि यार ये तो हमें कुछ आता नहीं, तो आपको हर वो चीज़ करवा रहे हैं जिससे आपको कभी भी ऐसा ना फील हो कि ये पैटर्न, ये टाइप हमने अब तक नहीं किया या नहीं देखा। ओके, चलिए ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आता है रेल के ऊपर। देखो इसमें क्या आता है कि आपने सभी ने रेल देखी होगी, ठीक है, उसका जो स्मोक है या उसका धुआं है वो निकलता है। एक चीज सब मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका स्मोक या धुआं नहीं होता। कई एक बार पेपर में दिया था कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं इस डायरेक्शन में जा रहा है या स्मोक इस डायरेक्शन, तो ध्यान रखना उसमें ये आएगा कि उसका धुआं कुछ नहीं होता, तो इसलिए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, बाकी सभी ट्रेन का धुआं। तो अब अगर मैं बात करूं, ये आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो आप ये चीज़ आपने पता है ना कि हम अगर कोई भी डायरेक्शन में जाते हैं तो सामने से जो हवाएं आती है, जो एयर आती है, वो आपको पीछे की ओर धकेलने की कोशिश। चाहे आप बाइक पे जा रहे हो तो सामने से हवाएं लगती है ना, तो वो आपको पीछे की तरफ, तो सामने वाली हवाएं जो इसका धुआं है उसको नीचे डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगा। नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? साउथ डायरेक्शन में। और आपकी ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में एक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कि भाई हमारी ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है तो जो सारा का सारा धुआं है वो साउथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो हवाएं हैं वो इसके धुएं को नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश। अगर आपकी ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो भी उसका स्मोक है वो विपरीत दिशा में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, ये सभी जान। एक चीज़ और देखना कि अगर मैं कहता हूँ इसी को कि आपकी ट्रेन ऊपर की ओर या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो हमारा धुआं कौन से डायरेक्शन में जाना है? साउथ डायरेक्शन की ओर जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? अगर इस डायरेक्शन से हवाएं आपकी चल रही है तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जो सामने वाली हवाएं हैं ना, आपकी जो सामने वाली हवाएं हैं वो काम ये करेगी कि इस धुएं को इस डायरेक्शन में लेकर जाने का काम करेगी, ठीक है। और ये वाली जो हवाएं हैं वो इस धुएं को इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी आपकी? ईस्ट में लेकर जाने का काम करेगी। ऐसा ही होता है ना। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी? साउथ डायरेक्शन में जाने का काम करेगी। क्या ऐसी चीज पॉसिबल है कि सारा धुआं इधर जाएगा? नहीं, क्योंकि सामने वाली हवाएं इस धुएं को थोड़ा इधर धकेल गई और ये वाली हवाएं इधर, तो ये ना तो ईस्ट में जाता ना प्रॉपर साउथ में जाता, तो ये धुआं किस डायरेक्शन में जाए? ये इनके दोनों के बीच में कहीं जाना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब इसका जो धुएं का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन या दक्षिण पूर्व दिशा में वो धुआं आपका जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस एक पर ही समझते हैं। वैसे अभी तक पेपर में बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चन दे। एक तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का ध्यान रखना कि आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर नॉर्थ दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो उस कंडीशन में ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई धुआं नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आया कि अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी नॉर्थ में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो सर उसका धुआं साउथ दिशा में जाएगा अगर कोई हवाएं नहीं चलती। समझ में? अगर ये इस दिशा में जा रही है तो सामने वाली हवाएं क्या करेगी? उस धुएं को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार एग्जामिनर ने ये दिया कि आपकी जो ट्रेन है वो बंद ट्रेन है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए बंद ट्रेन है तो उसका धुआं कोई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके। तीसरा टाइप इसमें ये आता है कि आपकी ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और आपकी जो हवाएं हैं पश्चिम से या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो आपका धुआं किधर जाएगा? तो सर उत्तर वाली हवाएं, आपका जो उत्तर वाली हवाएं ना वो आपको साउथ में लेकर जाने की कोशिश करेंगी, और वेस्ट वाली जो हवाएं हैं वो किधर लेकर जाने की कोशिश करेगी? ईस्ट के अंदर। तो ना तो ये प्रॉपर इधर जा पाता ना इधर जा, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर ये जाना शुरुआत करेगा। तो इन दोनों के बीच में वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो धुआं किस दिशा में जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व। एक ऐसा जाता है कि आपकी ट्रेन खड़ी है, ठीक, और जो आपकी हवाएं हैं वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो आपका धुआं किधर जाएगा? तो इस कंडीशन में सामने वाली हवाएं तो नहीं लग रही ना, क्योंकि सामने वाली जितनी भी हवाएं हैं वो तभी लगेगी जब ये इधर ऊपर रन करेगी। तो इसका मतलब इसका धुआं किस दिशा की तरफ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन। समझ में है भाई? ओके, चलो, ये भी एक पैटर्न आता है।
ये सीट में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं पहला ये सोच रहा हूँ कि अपने सारे बेसिक करके ही जाए तो सीट सोल्व करवाने में आपके ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत जल्दी सारे धीरे धीरे एकदम से ये क्वेश्चन खत्म कर लें। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक लड़की एक दिशा की ओर, कोई भी पर्टिकुलर दिशा दे दे, उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। तो उस लड़की के पीछे एक नदी चलती है, ठीक है, उसका फ्लो आपको बता दिया जाएगा या कुछ ऐसा हिंट दिया जाएगा कि आपको कि उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होना चाहिए आपका, ठीक है, ऐसा भी कुछ। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो, जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कभी आपकी जो लड़की है वो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, तो उसका दायां ये होता है आपका दायां, या राइट डायरेक्शन आपकी ये होती है, और ये क्या होता है आपका बायां या आपकी लेफ्ट डायरेक्शन होती है। और आपको इतना पता है ना, अगर कोई भी इसकी अगर इस साइड में कोई नदी का फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लो हो रहा है ना इस साइड में, तो अगर इस नदी के फ्लो में अगर कोई भी लीव है या कोई भी पत्ती है, तो जैसे ये नदी फ्लो अगर इस डायरेक्शन में करेगी तो ये भी यूं जाएगी, अगर नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो देखो ये पत्ती भी इस डायरेक्शन में जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, अगर आपसे दिया जाए कि जो है लड़की एक नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, नंबर 1, और एक जो पत्ता है वो लड़की के दाएं से बाएं जा रहा है, जो पत्ता है लड़की के दाएं से बाएं जा रहा है, या राइट से ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपसे बोल दी, जो रिवर है, जो नदी है, उसका फ्लो कैसा है? इसका फ्लो है जी आपका ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर, ईस्ट से पूर्व से पश्चिम दिशा। तो लड़की का मुंह है किस दिशा? तो सर लड़की का मुंह 2 डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि अब अभी तो ये पीठ करके खड़ी है ना, तो उस कंडीशन में देखना, उस कंडीशन में अगर पीठ अगर इधर होगी तो उसका दायां इधर हो जाएगा, या राइट साइड ये हो जाएगी और लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। तो जो पत्ती है वो अगर नदी का बहाव इधर है तो पत्ती भी इधर जाएगी ना, तो मतलब इस केस में पत्ती इस साइड से इधर जाएगी दाएं से बाएं की ओर, इस केस में पत्ती बाएं से दाएं की ओर जाएगी। आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो नदी का बहाव है वो इधर है, लड़की पीठ करके, पर जो पत्ती है ना, जो लीव है, ठीक है, वो राइट से लेफ्ट में जाती है लड़की की। तो देखो इस कंडीशन में यहां पर पत्ती होती है और यहां पर आ रही है, तो ये लेफ्ट से राइट आती, ऐसा ही है। तो इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसका मतलब लड़की का मुंह है यहां पर नहीं है। अब इसको चेक करें, अब लड़की की जो पत्ती है वो फ्लो की दिशा के अंदर जा रही है ना, इधर ही ऐसे ही जाएगी। तो कैसे जाएगी? राइट से लेफ्ट की ओर, तो मतलब राइट से लेफ्ट की ओर पत्ती जा रही है, तो इसका मतलब इसका मुंह है कौन सी डायरेक्शन की ओर हो जाएगा? उत्तर डायरेक्शन की, नॉर्थ दिशा की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अपने क्वेश्चन करेंगे, हर चीज का क्वेश्चन सॉल्यूशन सारा कुछ करवाऊंगा आपको। अगर एक चैप्टर में थोड़े टाइम लग सकता है अपने को भी 4-5 क्लासेस, क्योंकि जो मेन चैप्टर होते हैं ना, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन, इन्हीं में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी तो सारे रीजनिंग के 1-2 दिन के चैप्टर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका क्लॉक का, तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। ये मान के चलते हैं आपकी क्लॉक है, चलो इसमें से ड्रॉप हो रही है यार सेट। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका 12, 3, 6, 9, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 10। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका दिया जाए कि एक घड़ी में 6 बजे का समय है, तो उसकी जो मिनट वाली सुई है वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है। मिनट वाली सुई किसको रिप्रेजेंट करती है?
उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है या नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी घंटे की सुई कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट। तो देखो पहले सबसे पहला काम क्या है, 6 बजने का। 6 बजने में क्या होता है, जो घंटे की सुई है वो किधर होगी, 6 पर, और मिनट की सुई किधर होगी, राइट 12 पर। तो घंटे की सुई को 6 पर करो, ये मान के चलते हैं घंटे की सुई और ये मान के चलते हैं मिनट की सुई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर दिशा या नॉर्थ, क्योंकि बोल रहा है जो मिनट की सुई है वो किस पर, सॉरी मिनट की सुई का बोला गया ना, तो मिनट की सुई कौन सी होगी, घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई किस पर होगी आपकी 12 पर होगी। तो ये मिनट की सुई है और ये किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा को क्या कहते हैं आपने, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये उत्तर है तो उसके अपोजिट होगी ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी आपकी, साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा। बाकी दिशाएं भी आपको पता करनी है, तो कैसे करोगे, देखना जो उत्तर डायरेक्शन है ना उसका क्लॉकवाइज 90 डिग्री के कोण पर कौन सा होता है आपका, ईस्ट। तो उत्तर डायरेक्शन का क्लॉकवाइज यही होता है, तो ये कौन सी होगी, ईस्ट, और ये कौन सी होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ऐसे चारों डायरेक्शन को शो करता है। ओके सर, चलो ठीक है। अब बात आती है जो आपका पैटर्न है, जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है डायरेक्शन बताना और दूसरी डिस्टेंस बताना। देखो बात है कि आप विदाउट डायग्राम कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन को आप विदाउट डायग्राम कर सकते हो वो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल जाएगा भाई यार ये विदाउट। नंबर 1 वो क्वेश्चन जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया और फिर आता है आपका एंड पॉइंट, जहां पर उसने चलना प्रारंभ करने के बाद खत्म किया, वो होता है आपका कौन सा पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की अगर आपसे पूछता हो डायरेक्शन, तो आप इस तरीके से बता सकते हो, दिशा पूछे या आपसे पूछे डिस्टेंस, क्या पूछे आपसे, डिस्टेंस, दूरी पूछे तो भी आप बता सकते हो। या मैं अगर इसको हिंदी में लिखता हूं, ये आपका प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, दूरी पूछे या दिशा पूछे तो आप इजीली इसको बता। सेकंड चीज आपकी आती है भाई एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की, उसकी भी आप डायरेक्शन और डिस्टेंस बता सकते हो। एंड पॉइंट का मतलब आपका अंतिम बिंदु से शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु, तब भी आप इस डायरेक्शन से बता सकते हो। तीसरी चीज, इन दोनों तरीके से तो तुम बता सकते हो। तीसरी चीज कौन से वो हो गए, इनके अलावा जैसे कोई बीच का कोई पॉइंट पूछ दिया कि भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना होके बताइए, तब आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, मतलब विदाउट डायग्राम नहीं कर सकते। और क्या पूछ सकता है सर, और कुछ भी पूछ सकता है कि दो व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से रिलेट ना करते हो, तब भी आप नहीं निकाल सकते। या आपको ऐसी डायरेक्शन देते हैं जैसे मेन डायरेक्शन को छोड़ के कोई भी डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन को छोड़ के मतलब जैसे आपको दक्षिण पूर्व में चलाना है तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, उत्तर पूर्व में चलाना है तब भी आप इस तरीके से इसको नहीं निकाल सकते। समझ में भी करने का तरीका देखना। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा आपका, और वो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, शायद मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना। पाइथागोरस अगर नहीं बताया तो ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी है। क्या होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं यही होती है, ये आपका क्या होता है 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, और ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर। दिक्कत सभी को पता है, ये लगेगा। अब कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या फॉर्मेट में आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी वो देखते हैं।
वहाँ से आप डायरेक्शन बताना, पहले आती है उत्तर, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या होती है ऊपर की ओर उत्तर डायरेक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। उत्तर के बाद में राइट या दाएं क्लॉकवाइज कौन सी होती है आपकी, पूर्व, या जिसे क्या बोला जाता है आपका ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, पूर्व के बाद में आपकी क्या आती है, इनको छोड़ना, मेन डायरेक्शन क्या, उत्तर, फिर पूर्व, फिर इसके राइट में क्या आती है आपकी दक्षिण या साउथ, दक्षिण दिशा या साउथ डायरेक्शन, और फिर इसका क्या आता है आपका वेस्ट और पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए। और पश्चिम का वापस क्या आ जाता है आपका उत्तर, वही कॉन्सेप्ट चलता है आपका, पश्चिम का उत्तर, उत्तर का पूर्व, पूर्व का। तो ये कौन सी दिशा चल रही है आपकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने चलाया दायां, दायां या राइट दिशा, सॉरी राइट डायरेक्शन में आपने रोटेट किया, क्योंकि देखो उत्तर का राइट पूर्व, पूर्व का राइट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, ऐसा ही कुछ है, पश्चिम का राइट फिर उत्तर, इसका ये और इसका ये, कोई दिक्कत किसी को, समझ में ही बात। और वैसे भी अगर अपने बात करें ना, तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है, राइट डायरेक्शन होती है, दाएं दिशा होती है। अगर मैं अपोजिट बात करूं, बाएं, पश्चिम दिशा आपको दिखाई दे रही है, इसका बायां एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है आपका दक्षिण, पश्चिम का बायां क्या आता है आपका दक्षिण। अच्छा, दक्षिण का बायां क्या आता है पूर्व, दक्षिण का बायां पूर्व, और पूर्व का बायां क्या आता है अभी उत्तर, पूर्व का बायां क्या आ गया उत्तर। अच्छा, उत्तर का बायां क्या आता है आपका फिर पश्चिम, तो इसका बायां, मतलब इस साइड में क्या चल रहा है, इसका बायां ये, लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये, तो अपने यूं कह सकते हैं ना भाई, इस साइड में बायां या आपका चल रहा है लेफ्ट डायरेक्शन, बाईं या लेफ्ट डायरेक्शन चल रही है, कोई दिक्कत किसी को, चलिए। यहाँ तक। और वैसे भी अपना इस साइड में क्या चलता है आपका लेफ्ट डायरेक्शन चलती है, या सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन चलती है या बाईं दिशा चलती है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर एक चीज़ और समझना, अगर मैं आपसे बात बोलता हूँ कि भी आपका व्यक्ति उत्तर दिशा में गया 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर मान के चलो उत्तर में गया, ठीक है, नॉर्थ में कितना गया, फिर मैं बोलता हूँ दक्षिण में गया, साउथ डायरेक्शन में गया 30 किलोमीटर, साउथ में कितना गया वो 30 किलोमीटर। तो आपने बोला सर यहाँ से शुरू हुआ, नॉर्थ ऊपर की तरफ गया, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से व्यक्ति शुरू हुआ और नॉर्थ ऊपर में गया, कितना गया आपका 50 या 50, यहाँ पर है। अब उसको साउथ में चलाओ वापिस, कितना चलाना है 30, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर कितना आ गया 30, तो वो कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी यही होगी, तो कैसे निकालते हैं 50 माइनस का 30, तो कितना आता है आपका 20, कितना है आपका 20। तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर यहाँ से या यहाँ तक 50 गया और वापस 30 आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की कितनी रह जाती है आपकी, 50 में से 30 घटाओगे आपकी कितनी रह जाती है आपकी 20, ठीक है। तो एक चीज़ एक और समझ में आती है कि जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ना आपकी, अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये एक दूसरे के अपोजिट, वो हमेशा एक दूसरे से घट जाती है या उन दोनों का मान घटता है, ना कि घटता, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है भाई। अगर आपको मैं बोलूं कि उत्तर में वो 50 गया, दक्षिण में वो 10 गया, तो कितना चला स्टार्टिंग पॉइंट है 50 में से 10 घटाया आपका कितना आ गया 40। अगर मैं बोलूँ पूर्व में वो 25 गया और पश्चिम में वो 10 गया, तो 25 माइनस 10 कितना बचा आपके पास 15, यही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन अगर आपका मिले, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, तो देखना समझना कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में 8 किलोमीटर चला, नॉर्थ में 8 किलोमीटर चला, फिर वो राइट लिया, फिर उसने राइट लिया एक टर्न और 4 किलोमीटर चला, राइट लिया कितना चला आपका 4 किलोमीटर चला, फिर उसने एक और राइट लिया, फिर उसने एक और राइट लिया और कितना चला आपका 3 चला। तो नंबर एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस बताइए एक तो, और एक बतानी है आपको डायरेक्शन। नंबर 2 टोटल उस व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल उस व्यक्ति ने कितनी
डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और या नंबर 3 मैं आपसे पूछूं तो अब उस व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की ओर है, तो फेस की डायरेक्शन में। करने का तरीका देखना ध्यान से, एक तरीका तो वो ये डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट डायग्राम। आपको बोला गया नॉर्थ में कितना गया, वो 8, तो नॉर्थ में कितना चल रहा है 8, जहां पर जो डायरेक्शन में गया मैंने उसके नीचे डाटा लिख दिया, कितना हो गया आपका 8। अब फिर बोल रहा है राइट, तो इसका राइट क्या होता है, ईस्ट, यहां पर चला और कितना चला सर 4, तो देखिए फिर बोला एक बार और राइट लेगा, तो अब आपका व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, इसका एक बार राइट यहां पर आए और कितना चलेगा, इतना ही चलेगा। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये पूछा गया। तो क्या बताया था मैंने एक चीज बताई थी, ये 5 कर लो यार थोड़ा सा, क्या इसको 5 करना, कि यहां से एक चीज और बताऊंगा आपको। तो जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से घट जाती है या उनका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 3 में से 8 घटाओ, कितना बचा भी आपका, सॉरी यहां पर 5 था ना, 5 था इसमें, वो 5 गया, देखो नॉर्थ में 8 गया, फिर राइट मुड़ा, इसका राइट पूर्व होता है 4 चला, फिर इसका राइट कितना होता है दक्षिण होता है 5 चला, तो ये कैंसिल हो, कितना बचा आपके पास 3, कौन सी दिशा, नॉर्थ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपकी जब 2 दिशाओं के नीचे जो मान बचा है ना, ये 2 दिशाएं हैं आपकी, एक तो आपकी कौन सी है उत्तर डायरेक्शन के नीचे मान बचा, एक किसके नीचे मान बचा आपका पूर्व दिशा की ओर नीचे आपका मान है। तो जब 2 दिशाएं ये एक दूसरे से नहीं कटती तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, यहाँ तो फिर आपको निकालनी है डिस्टेंस। ध्यान रखना अगर एक ही दिशा के नीचे मान होता आपका, जैसे इसके नीचे 4 होता है, ये 5 नहीं होता, तो आप डिस्टेंस कितनी बताते हैं, 4 बताते हैं, 4 किलोमीटर पूर्व। 2 मान है तब आप कौन सा लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। इसका मतलब कैसे लगाते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना है आपका अंडर रूट में 25 और आंसर क्या आएगा आपके पास 5। तो कितनी आ गई 5, कितना है 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को, चल दी। और फिर चीज है आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 8, 4 और 5, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है ना। तो 8 किलोमीटर तो वो नॉर्थ में गया, फिर राइट 4 किलोमीटर गया था, फिर राइट आपका 5 किलोमीटर गया, तो कितना हो गया 8 और 4 12 और 12 और 5 कितना 17। ये होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। ध्यान रखना पेपर में कई बार टोटल डिस्टेंस पूछा जाए या कुल कितनी दूरी तय की उसने वो बताना है, तो टोटल उसका मतलब एक टोटल कितनी। एक चीज पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में कितनी आ जाएगी आपकी 5। फिर आपसे एक चीज बीच में इस तरीके से आपको पूछ सकता है ना, कभी उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस वही होती है ना जो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच की होती है, क्योंकि मैक्सिमम तो 17 आई और मिनिमम कितनी आती है आपकी इन दोनों के बीच की अभी 5। तो ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो सर वही काम है, नॉर्थ है और 2 बार आपको राइट रोटेट कराना है, तो 2 बार राइट क्या होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, नॉर्थ की कौन सी हो जाएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करना। आज आपका जितना भी बेसिक था ऑलमोस्ट कवर होता है। जब भी अपनी नेक्स्ट कल की क्लास होगी उसमें अपने बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सीट चालू करेंगे आपकी, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हाँ इस क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर, हर लेवल के हर टाइप के हर पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको एक एक करके कैसे आपको सोल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन डायग्राम से होंगे, कौन कौन से विदाउट डायग्राम। तो आपके लिए स्टूडेंट एक चीज़ है कि क्या करना है, सर 3 आपकी क्लासेज है, आपकी तीसरी क्लासेज है, 3 क्लासेज में मैंने बेसिक भी करवाया प्लस साथ में कुछ एक क्वेश्चन भी आपको करा। ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से या थोड़ा कम समझ में है तो कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और बढ़िया तरीके से समझ आ। अभी मैंने 1-2 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखना कि क्या चीज़ कही है। तीनों वीडियो को कल की क्लास में आने से पहले आप हर चीज़ को हर बेसिक को कवर करके आए, यही आपका वर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए 1 सेकेंड। और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, या थोड़ा कम समझ में आया, तो इतना ही है कि आप उसको बार बार वीडियो आपके पास सेव रहती है एप्लीकेशन पर,
आप उनको बार बार देखें, जितनी बार हो सके। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही है या कोई आपके पर्सनली डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर हमारे ये डाउट है, ये चीज़ें हमें इतने बढ़िया तरीके से कवर नहीं, तो वो भी आपकी सोल्व कर दी जाएगी। पर हाँ, एक चीज़ है, इसी पर्पज़ से, इसी एम के साथ आना कि अपने को जो रीजनिंग है ना उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेके आने, ठीक है। जो अपना सब्जेक्ट रीजनिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है, क्योंकि यही आपको एसआई बनाएगा, यही आपको कांस्टेबल बनाएगा, यही आपको सारा कुछ इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे इजी है और वेटेज में भी बहुत ज़्यादा है एसआई के अंदर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी बात अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको जैसी भी ये क्लास लगी आप ज़रूर बताना, बढ़िया या कोई अगर आपको कुछ चीज़ की कमी लग रही है तो कमेंट में प्लीज़ आप जितने भी अपने डाउट्स वगैरह है वो डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।